एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ चुकी हूँ। आप सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का सपना देखते हैं और उसी के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो यस, 2026 में एक खुशखबरी आपके लिए आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने अभी जो है एक विज्ञापन जारी होता है और उसमें बताया जाता है कि बहुत सारी वैकेंसीज लगभग जो है हमारी आ रही हैं, 2100 के करीब वैकेंसीज। और ये जो वैकेंसीज हैं ये 44 सब्जेक्ट्स में जो है रिलीज की जाएंगी। अभी हालांकि हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट जो ये विज्ञापन है ये एक मेजर सोर्स हमारा बन रहा है, जहां से हमें ये पता लग रहा है कि अब हमारे पास जो 2026 ईयर है इसमें बहुत जल्द एक वैकेंसी आने वाली है और ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड होने वाली है। तो मैं आपको फटाफट से हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताती हुई चलूंगी। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की मैं क्लासेस लेती हूँ। आपके लिए बहुत अमेजिंग क्लासेस हो रही हैं, अपडेटेड कंटेंट, सारी नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आ रहा है 8 अगस्त को 12 बजे, जिसमें आपको कंप्लीटली गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी रिसर्च प्रपोजल से लेके सेट एग्जाम, नेट एग्जाम, व्हाट आफ्टर नेट, व्हाट आफ्टर सेट, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम आपका जेआरएफ अड्डा टीम लेके आ रही है। तो आप ऑनलाइन सेमिनार में ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना जल्दी से जल्दी, सो दैट आपको गूगल मीट का लिंक मिल जाए और आप इस सेशन को लाइव अटेंड कर सके। दिसंबर 2026 के लिए भी बैचेस चल रहे हैं। अगर आप लोग कंप्लीट कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए पेपर 1 एंड कॉमर्स पढ़ाने वाली हूँ। और ये जो वैकेंसी की मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ उसकी तैयारी भी आपकी इसी बैच से हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली 95% सिलेबस हमारा जो है सेम नेट वाला ही होने वाला है। और मैं आज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। और वो चीज़ें क्या है फटाफट से जो है आइए नज़र लगाते हैं कि हमारा जो यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं टोटल वो कितनी है। 2107 वैकेंसीज हैं 44 सब्जेक्ट में। 1699 पोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए निकली है और 408 पोस्ट जो है वो विमेंस कॉलेज के लिए निकली हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हमें देखने को मिली है वो है हिंदी में, 195 वैकेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। और ये बताया जा रहा है इन 44 सब्जेक्ट में 17 सब्जेक्ट्स में मोर देन 50 वैकेंसीज हैं, 7 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे मोर देन 100 वैकेंसीज हैं, 13 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे 10 से भी कम वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। और बाकी जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी वैकेंसी डिटेल्स अभी नहीं शेयर की हैं, बट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं उनमें हमें पता लग चुकी हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले हिंदी की तो 195 है, केमिस्ट्री में 178 है, बीएड में 176, बॉटनी 104, इकोनॉमिक्स 103, संस्कृत 100, कॉमर्स में 99 है, फिजिक्स में 98 है, ज्योग्राफी में 96 पोस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में 94, जूलॉजी में 91, साइकोलॉजी में 81, सोशियोलॉजी में 71, लॉ में 51 है, मैथ्स में लॉ में 61 है और मैथ्स में 51 पोस्ट है, स्टैट्स में 60 पोस्ट हैं। फिर फाइन आर्ट्स, एंथ्रोपोलॉजी, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स, पोल्ट्री फार्मिंग, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर, डेयरी साइंस, सोयल साइंस, फूड साइंस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बॉटनी और म्यूजिक, इनमें हमारी जो है 10 से भी कम पोस्ट हैं। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में अभी पोस्ट नहीं निकली हैं, बट ओवरऑल हमें जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज जो हैं वो हमारी आउट हो चुकी हैं। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज अभी आउट नहीं हुए, जैसी नोटिफिकेशन आएगा कैटेगरी वाइज आपको तब पता लग जाएगा। बट अगर आपका 100 या उसके करीब या उससे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस बन जाता है कि आप अपना सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके का हमारा यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है। जब हम बात करते हैं हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न की तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी? तो आंसर इज यस, आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है। 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जर्नल पेपर के आने वाले हैं। जर्नल पेपर से पेपर 1 होगा जो आपका, और 90 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर 2 से आएंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पेपर कॉमर्स है तो मैं आपको कॉमर्स के बारे में बता सकती हूँ। तो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है जैसे उसका आपका पेपर आएगा और 30 क्वेश्चन आपके जर्नल पेपर आएंगे। हर क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है एंड नेगेटिव मार्किंग भी आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। क्या इस एग्जामिनेशन के बाद कोई और पेपर होगा? तो ऐसा नहीं है, सीधा ही इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, देन उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और उसके बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है। क्या हम जो है अगर हमने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो फिल कर सकते हैं क्या फॉर्म?
तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर आप 2008 के बाद अपने मास्टर्स करे हैं तो नेट या फिर आपको जो है सेट या स्लेट चाहिए, बट यूपी में सेट एग्जाम होता नहीं है तो मेजरली नेट एग्जाम ही चाहिए। और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि अगर आप 2008 से पहले कर चुके हो तो पीएचडी अगर आपने की हुई है बिफोर 2008 तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि आपके मास्टर्स में कितने मार्क्स आने चाहिए, तो मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स चाहिए, बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। इसका मतलब है कि रिजर्व कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए, उनका यहाँ पे जो है एलिजिबल वो हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, यही काफ़ी है, जेआरएफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट येस, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, आपके पास पीएचडी है, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपको एक एज मिलती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके ही सिलेक्शन के चांसेस होंगे और किसी के नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो है एक एज मिल जाती है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये चीज़ आपके लिए ध्यान में रखनी है, आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्लियर करते हुए चलना है। अब अगर हम बात करें हमारी सैलरी की, तो सैलरी जो है एचआरए डीए सब कुछ के साथ इंक्लूड होके लगभग जो है 1 लाख के अराउंड आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे होने वाली है। तो 1 लाख पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है, तो एक काफ़ी अच्छा पैकेज है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपकी सिलेक्शन जो है विमेन कॉलेज में भी हो सकती है या आपकी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट का पेपर जो है वो अलग होगा, बट यहाँ पे हल्का सा देखिए, आप जैसे वेबसाइट पे जाओगे तो आपका जर्नल पेपर जो रहेगा उसका सिलेबस क्या होने वाला है। ये सभी के लिए है, 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहली यूनिट जो है वो है करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपके मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होंगे, जो डिफरेंट पर्सनालिटीज न्यूज़ में हैं उनसे रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, और जो आपके साइंस फील्ड में जो रिसर्च हो रही है ना, या आपकी जो फील्ड है सोशल साइंस में भी, वहाँ से रिसर्चेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन सेकंड आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, तो टीचिंग रिसर्च के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें। देन थर्ड यूनिट हमारी आईसीटी है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनका बेसिक्स आपको क्लियर करना है। फोर्थ यूनिट हमारी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट की यूनिट जो रहती है यूजीसी नेट में, वही है पीपल एंड एनवायरमेंट। फिफ्थ यूनिट हमारी इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, तो इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, आपको इकोनॉमी जो है वो पढ़नी है। यूनिट 6 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी पढ़ना है। तो ये यूपी स्टेट से रिलेटेड नहीं है, ये नेशनल लेवल की जीके जो है वही आपसे पूछी जाने वाली है। तो नेशनल लेवल की जीके आपने प्रिपेयर करनी है, वहीं से आपके सवाल जो है यहाँ पे बनेंगे। और जो यूजीसी नेट में हमारी 3 से 4 यूनिट हैं वो यहाँ पे भी आपसे पूछी जा रही हैं, और करंट अफेयर्स भी आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 30 सवाल आपके बनेंगे, 30 में से आपको जो है 15-20 सवाल अच्छे से करने हैं ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बने। एंड यस, डेफिनेटली आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा वो हर सब्जेक्ट का अलग सिलेबस होगा। तो यहाँ पे आपके लिए, जैसे मैंने कॉमर्स का पेपर का सिलेबस खोल के रख दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, स्टैट्स एंड रिसर्च है, बिजनेस मैनेजमेंट HRM है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मार्केटिंग यूनिट है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस और इनकम टैक्स। जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है, सेम वही सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सेम टाइप का सिलेबस है। तो आपने अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है हाल ही में, तो आपके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास जो हमने अभी सिलेबस पढ़ा है वही सिलेबस को एक बार और अच्छे से पढ़ना है, और नए तरीके के सवाल आपने निकालने हैं, और आप इस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे। कोई सब्जेक्टिव पेपर आपके लिए यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो यही जो है ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू तक पहुंचने में, और इंटरव्यू आपको हेल्प करेगा सिलेक्शन लेने में। तो सिंपल सा यहाँ पे प्रोसीजर आपके लिए रहने वाला है। और एज लिमिट भी ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे बच्चे ही इसमें जा सकते हैं, तो आप जो है आराम से 42-45 तक की एज के स्टूडेंट हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, राइट। और आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होती है, तो 21 से 45 तक की एज के बच्चे जो हैं, जो लोग हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर्स को भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी गई है। तो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छे से यूज़ आपने जो है वो करना है। आपको अगर अपने फील्ड में जो भी आपका सिलेबस है उसका सिलेबस अगर आपने फिगर आउट करना है, तो आप जाएंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन में जाओगे तो रिवाइज सिलेबस एंड स्कीम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसमें जो है आप अपने पीजीटी है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में आप अपना सब्जेक्ट ढूंढ के अपना जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और जैसे ही एडवर्टीजमेंट आएगी, जैसे अभी 51 एडवर्टीजमेंट जो आई थी लास्ट, अभी जिसमें अप्रैल में पेपर हुए थे बच्चों के, उनके अभी जो है इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो उनका रिजल्ट आएगा। उसके बाद
तुरंत ही वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग आंसर की का वेट कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो आई होप कि आंसर की जो है वो जल्दी से जल्दी आ जाएगी एंड डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तैयारी इसके लिए कर लो, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाऊँ तो डू लेट मी नो। कॉमर्स के लिए बैचेस आपके आ जाएंगे, और जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो भी जेआरएफ अड्डा पे आपको ऑफर किए जाते हैं, उनमें भी हम लोग कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प यहाँ पे की जा सके। और इस बार हम लोग जो है पेपर 1 में भी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो हमारा यूजीसी नेट वाला ही है। बाकी जो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स हैं, ये पोर्शन को भी हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू, एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से अभी जो है आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दी हैं। डिटेल सिलेबस का डिस्कशन जो है वो मैं लेके आऊँगी अलग से वीडियो में। आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।